Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Yashodanandana Braja Janaranjana, Yashodanandana Braja Janaranjana, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jai Shri Harinam Sankirtan ki Jai, Srila Prabhupada ki Jai, Ananta Koti Vaishnav Bhakta Vrinda ki Jai, Jai Nitai Gaura Premanande, Hari Hari Bol. Om Ajnanatimirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam. Namo Vishnu Padaya Krishna Presthaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम आपसे हम हृदयपूर्वक क्षमा चाहते हैं क्योंकि आज काफ़ी देरी हो गई। कुछ कारण थे, टेक्निकल रीजंस थे। हम लोग प्रयास कर रहे थे कि लाइव ट्रांसमिशन कैसे किया जाएगा और उसकी वजह से थोड़ी देरी हो गई। तो आई एम सो वेरी सॉरी। और अब आज के रविवार सत्संग कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम भगवान श्री राधा रमन जी के प्राकट्य की कथा सुनाएंगे। वैशाख पूर्णिमा के दिन श्री राधा रमन जी ने सर्वप्रथम गोपाल भट्ट गोस्वामी को अपना दर्शन दिया था। सन 1511 या विक्रम संवत के अनुसार सन 1599 वैशाख पूर्णिमा श्री राधा रमन जी का प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बहुत ही अद्भुत कथा है, सुंदर कथा है कि किस प्रकार से भगवान अपने भक्त से इतना प्रेम करते हैं और अपने भक्त की सेवा स्वीकारने के लिए भगवान इतने उत्सुक रहते हैं कि स्वयं प्रकट हो जाते हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी गौड़ीय वैष्णव जो परंपरा है, गौड़ीय वैष्णव गुरु शिष्य परंपरा के प्रमुख आचार्य माने गए हैं। गौड़ीय वैष्णवों में 6 गोस्वामियों का बहुत योगदान है। उन्हें षट गोस्वामी कहते हैं। उनके नाम हैं श्रील सनातन गोस्वामी, श्रील रूप गोस्वामी, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी, श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी और श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो षट गोस्वामियों के नाम से, षट गोस्वामी की जो उपाधि से उन्हें संबोधित किया जाता है। ये 6 अलग अलग व्यक्तित्व हैं। सब श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं और चैतन्य महाप्रभु के अवतरण का जो उद्देश्य था कि हरिनाम संकीर्तन की महिमा, हरिनाम संकीर्तन का गौरव और कृपा संपूर्ण विश्व भर में प्रसारित हो, तो इसकी नींव स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्थापित की और षट गोस्वामियों ने उसे और व्यापक रूप से उसे शास्त्र का प्रमाण देते हुए और अन्य बहुत सारी सेवा करते हुए उसका और वर्धन किया, उसे बहुत बढ़ाया। गोपाल भट्ट गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु से साक्षात मिले थे जब वह बहुत छोटे थे।
10 वर्ष से कम उनकी आयु थी। दक्षिण भारत में श्रीरंगम नामक तीर्थ स्थान में उनका जन्म हुआ। उनके पिता श्री वेंकट भट्ट बड़े ही प्रसिद्ध ब्राह्मण कुल से थे और श्रीरंगम में भगवान श्री रंगनाथ जी के सेवायत थे। सेवक सेवा पूजा सेवा किया करते थे। तो उनके पुत्र गोपाल भट्ट चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा के अंतर्गत जब दक्षिण भारत 2 वर्ष तक दक्षिण भारत का भ्रमण कर रहे थे, तो उस दरमियान 4 महीने के लिए श्रीरंगम क्षेत्र में वेंकट भट्ट जी के घर पर रहे थे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीरंगम पहुंचे तो भगवान श्री रंगनाथ जी का दर्शन प्राप्त करके इतने प्रसन्न हुए और इतने भाव विभोर हो गए चैतन्य महाप्रभु कि वहां पर कीर्तन करने लगे और नृत्य करने लगे। श्रीरंगम के मंदिर में जितने भी या मंदिर प्रांगण में जितने भी दर्शनार्थी आए थे वो सब स्तब्ध रह गए चैतन्य महाप्रभु का सुंदर नृत्य कीर्तन देखकर। सब अपने अस्तित्व को भूलकर पूरी तरह से कृष्ण चेतना में लीन हो गए। भगवत चेतना में सब पूरी तरह से मग्न हो गए। और जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन समाप्त की तब सब कोई जो है अपने व्यवहारिक चेतना में वापस लौट आए। तो उस समय वेंकट भट्ट मंदिर प्रांगण में ही थे और उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु से निवेदन किया कि वह उनके घर पर रहकर उन्हें सेवा का अवसर प्रदान करें। चातुर्मास का समय शुरू हो चुका था, इसलिए चैतन्य महाप्रभु संन्यास धर्म के अनुसार चातुर्मास का समय एक ही स्थान पर रहते हुए श्री वेंकट भट्ट के घर रहकर वहां पर श्री वेंकट भट्ट जी के साथ कृष्ण कथा और कृष्ण चर्चा करते हुए 4 महीने रहे। उस समय गोपाल भट्ट छोटे बालक थे। चैतन्य महाप्रभु से उन्हें बहुत आसक्ति थी। छोटे थे, इससे थोड़ा शर्माया भी करते थे।
लेकिन जब भी मौका मिलता तो चैतन्य महाप्रभु के आसपास ही रहते थे। वेंकट भट्ट ने चैतन्य महाप्रभु से आग्रह किया कि वह चैतन्य महाप्रभु उनके पुत्र को अपनी सेवा करने का अवसर प्रदान करें। और वैदिक संस्कृति के अनुसार एक सन्यासी भी आपके वरिष्ठ होते हैं, आपके गुरुजन होते हैं, इसलिए एक बालक को अपने गुरु की सेवा करने में बहुत आनंद मिलता है, जो शिष्य हो। तो चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते हुए यह बालक बहुत आनंद में रहता था। कभी कभी श्री भगवान की सेवा करते हुए भगवान के चरणों में ही वो विश्राम भी कर लेता। एक दिन जब वो विश्राम कर रहा था तो उस बालक के स्वप्न में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए और चैतन्य महाप्रभु ने उस बालक को अपने नवद्वीप लीला के दर्शन करवाए स्वप्न में। और भगवान के नवद्वीप लीला के सुंदर स्वरूप से उस बालक के मन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि भगवान का वो सुंदर स्वरूप देखकर वो बालक मंत्रमुग्ध रह गया। या ये कहे कि बालक जो है मुग्ध हो गया। और फिर अचानक वह सुंदर स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु का, जहाँ पर नवद्वीप के भक्तों के साथ वह नित्य कीर्तन किया करते, वह स्वरूप परिवर्तित हो गया और चैतन्य महाप्रभु जो हैं संन्यास वेश में, उसके स्वप्न में संन्यास वेश में परिवर्तित हो गए। या चैतन्य महाप्रभु का दर्शन जो है अब एक सन्यासी के रूप में वो कर रहा था। तो चैतन्य महाप्रभु को सन्यासी के रूप में देखकर उस बच्चे को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि वो चाहता था कि चैतन्य महाप्रभु सन्यास के जो कठोर नियम हैं, उन कठोर नियमों की वजह से चैतन्य महाप्रभु को तकलीफ ना हो। तो बहुत मन में उसका दुख हुआ और उस कारण से वो जग गया। भोर का समय था। उसे इतना दुख हुआ कि जहां वो उठकर उस कमरे के द्वार पर चला गया, दरवाजे पे चला गया, जहां पर चैतन्य महाप्रभु विश्राम कर रहे थे। जो चैतन्य महाप्रभु का विश्राम कक्ष था, उसके दरवाजे पे चला गया। नहीं, भोर का समय था, ये दोपहर का समय था। और वहां पर जाकर वो खड़ा होकर चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करते हुए आंखों से आंसू बहाते हुए बस चैतन्य महाप्रभु को देख रहा था। चैतन्य महाप्रभु समझ गए। उन्होंने उसे अपने पास बुलाया, अपने गोद में बिठाया और फिर से उसे दर्शन करवाया अपने नवद्वीप लीला के स्वरूप का। और दर्शन प्राप्त करके उस बालक का मन शांत हुआ। 4 महीने बीत गए
चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट और श्रीरंगम क्षेत्र से वेंकट भट्ट को बहुत धन्यवाद देते हुए और श्रीरंगम क्षेत्र का आशीर्वाद प्राप्त करके चैतन्य महाप्रभु यात्रा पर आगे निकल गए। तो बहुत दिनों तक वह बालक गोपाल चैतन्य महाप्रभु के विरह में दुखी रहा। उसका मन हमेशा चैतन्य महाप्रभु के विरह में दुखी रहता। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु उसके मन में प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि अभी तुम यहीं पर रहकर अच्छे से शास्त्रों का अध्ययन करो और कुछ समय पश्चात श्री वृंदावन धाम, जब बड़े हो जाओगे तब श्री वृंदावन धाम आना और वहाँ पर रूप और सनातन के साथ मिलकर तुम्हें पुनः हमारा सानिध्य प्राप्त होगा, पुनः तुम हमसे भेंट कर पाओगे। तो चैतन्य महाप्रभु के इन वचनों से आश्वासित होकर बालक जो है शास्त्र अध्ययन में लग गया, बहुत प्रकांड पंडित बन गया। चैतन्य महाप्रभु ने उसे यह भी आदेश दिया था कि अपने माता पिता की सेवा नित्य करते रहना और जब माता पिता का वैकुंठ गमन हो जावे तब आप श्री वृंदावन धाम आना। 30 वर्ष की उम्र में गोपाल भट्ट श्री वृंदावन धाम पहुंचे। तब तक उनके माता पिता का वैकुंठ गमन हो चुका था और वहां पर वह रूप और सनातन गोस्वामी से मिले। तब तक श्री चैतन्य महाप्रभु इस जगत से जब वहां पर पहुंचे और उन्होंने पूछताछ की श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में, तो रूप और सनातन गोस्वामी ने उन्हें संदेश दिया कि चैतन्य महाप्रभु अप्रकट हो चुके हैं। तो गोपाल भट्ट को बड़ा दुख हुआ और दुख के कारण, विरह के कारण अन्न जल त्याग कर वो सिर्फ रोते रहते। तो चैतन्य महाप्रभु उनके स्वप्न में प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि आपके लिए बहुत सारी सेवा है और अगर आप हमारा सानिध्य प्राप्त करना चाहते हो तो वो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। उसके लिए आपको हिमालय में जो तीर्थ स्थान है, तीर्थ यात्रा करनी पड़ेगी हिमालय में, और जहां पर काली गंडकी नदी बहती है उस स्थान पर पहुंचकर आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने रूप और सनातन को जो उन्हें स्वप्न दर्शन हुआ था उसके बारे में बताया और उनकी आज्ञा प्राप्त करके वह हिमालय की ओर निकल चुके तीर्थ दर्शन करने। सर्वप्रथम वह हरिद्वार पहुंचना चाहते थे। हरिद्वार के मार्ग पर एक दिन संध्या के समय जब मौसम कुछ खराब हो चुका था और बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी, बारिश की और तूफान की संभावना थी, तो एक गांव में एक वृक्ष नीचे गोपाल भट्ट गोस्वामी आश्रय लिए बैठे थे। तो उसी गांव का एक ब्राह्मण
उन्हें देखकर उनसे आग्रह किया कि कृपया करके हमारे घर में आप विश्राम कर लीजिए, और जब तक आप चाहें आप हमारे घर में विश्राम कर सकते हैं या रह सकते हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कहा कि नहीं, हम खाली आज रात्रि यहाँ पर विश्राम कर लेंगे, और दूसरे दिन हमें पर्वतों में जाना है, तीर्थ स्थान का दर्शन करना है, जहाँ पर काली गंडकी जी बहती हैं, वहाँ पर जाकर उनका दर्शन करना है। तो गांव का नाम था देववंदपुर, देववंद्य ग्राम, जो सहारनपुर के पास एक छोटा सा गांव है। तो उन ब्राह्मण ने उनकी खूब अच्छी से सेवा की। ब्राह्मण की कोई संतान न थी। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने पूछा उनसे कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, क्योंकि आपने इतने प्रेम से हमें यहाँ पर आश्रय दिया है। तो उन ब्राह्मण ने खाली अपने मन की जो ग्लानि है वो उनके साथ बांटी, मन में जो दुख था वो उनके सामने रख दिया कि उनकी कोई संतान न थी। गोपाल भट्ट गोस्वामी को कुछ प्रेरणा हुई हृदय में, और उन्होंने कहा कि भगवान की अगर इच्छा हुई तो आपको बहुत सुंदर संतान प्राप्ति होगी, और आपके जो संतान हैं वो भगवान के अनन्य भक्त होंगे। गोस्वामी जी के इन वचनों को सुनकर ब्राह्मण बड़े ही प्रसन्न हुए। गोस्वामी जी के चरणों में अपना माथा रखकर उन्हें बार बार धन्यवाद दिया और कहा कि हे गोस्वामी जी, अगर हमें संतान प्राप्ति हुई, पुत्र प्राप्त हुआ, तो हमारे ज्येष्ठ पुत्र को, या अगर एक ही पुत्र प्राप्त हुआ तो हमारे पुत्र को हम आपकी सेवा में भेज देंगे। यह हमारा आपसे वादा है। गोपाल भट्ट गोस्वामी तथास्तु कहकर वहां से दूसरे दिन निकल पड़े, और आगे जाकर काली गंडकी नदी का उन्होंने दर्शन किया। गंडक का दर्शन करके बड़े प्रसन्न हुए, बहुत सारे प्रार्थनाएं अर्पण की गंडक को, काली गंडकी नदी को, और फिर अपना पावन स्नान हेतु काली गंडकी नदी में प्रविष्ट हुए। उनके पास उनकी कमंडलू थी। अक्सर साधु के पास कमंडलू होता है, तो कमंडल लेकर साधु प्रविष्ट होते हैं नदी में, ताकि कमंडल में जल भर के वो अपने माथे पर जल प्रक्षालन कर सके, अपने शरीर पर जल जो है डाल सके। तो कमंडलू लेकर नदी में प्रविष्ट हुए। नदी में डुबकी लगाकर और नदी में स्नान करके जब बाहर निकल रहे थे तो कमंडल जो है पानी से भर कर बाहर निकले। लेकिन जब पानी भर कर बाहर निकल रहे थे तो कमंडल जो है काफ़ी भारी प्रतीत हो रही थी, भारी लग रहा था कमंडल। तो कमंडल में उन्होंने देखा कि कुछ शालिग्राम शिलाएं भरी हुई हैं। तो शालिग्राम शिला के संबंध में कहा जाता है कि आपको शालिग्राम शिला तभी स्वीकारनी चाहिए अगर कोई बहुत बड़ा भगवान का भक्त या कोई निष्पाप या पूरा बड़े निर्मल हृदय का कोई ब्राह्मण आपको शालिग्राम शिला प्रदान करे तब, या सन्यासी प्रदान करें तब आपको शालिग्राम शिला रखनी चाहिए। तो गोपाल भट्ट जी ने सोचा कि किसी कारण से जब कमंडल जल से भर रहे थे तो कुछ शिलाएं आ गई होंगी,
तो बहुत ही आदर के साथ उन शिलाओं को पुनः उन्होंने गंडक में डाल दिया। तो कमंडल खाली करते समय कमंडल रिक्त हो गया, तो फिर से कमंडल जल से भरकर बाहर निकलने का प्रयास किए, तो फिर से देखा कि कमंडल में कुछ शालिग्राम शिलाएं भरी हुई हैं। तो पुनः उन्होंने कमंडल को रिक्त किया और एक बार फिर जल भर के बाहर निकल रहे थे, तो देखा कि इस बार फिर शिलाएं हैं। तो गोपाल भट्ट जी ने विचार किया कि शायद काली गंडकी जी उन्हें ये शिलाएं प्रदान कर रही हैं, या भगवान चाहते हैं कि वो शिलाएं इन शिलाओं का सेवा करें। शालिग्राम शिला ये साक्षात भगवान नारायण का स्वरूप है। इन शिलाओं की सेवा करें, ऐसे भगवान की इच्छा मानकर वह शिलाओं को अपने साथ रख लिए। उनके पास ऐसे 12 शिलाएं थीं, शालिग्राम शिलाएं थीं। फिर काली गंडक का दर्शन प्राप्त करके पुनः वृंदावन, श्री वृंदावन धाम लौट गए, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनसे कहा था कि आप वहाँ जाएं, हिमालय जाएं और वहाँ पर काली गंडक का दर्शन कीजिए, तो आपको हमारी कृपा प्राप्त होगी, आपको हमारा संग पुनः प्राप्त हो जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु के आदेशानुसार काली गंडक का दर्शन करके लौट पड़े श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम लौटे तो रूप सनातन जी से मिले, अपने यात्रा का विवरण उन्हें दिया। और फिर उस समय वृंदावन जो है छोटा सा गांव था, जमुना जी के तट पर बहुत सारे छोटे छोटे कुंज हुआ करते थे, वन था, जंगल था। तो जमुना जी के किनारे सेवा कुंज के निधिवन के का जो क्षेत्र है, वहीं पर एक वृक्ष के नीचे एक छोटे से कुंज में, एक वृक्ष के नीचे गोपाल भट्ट गोस्वामी बैठकर अपना भजन किया करते थे। अब उनके पास शालिग्राम शिलाएं थीं, तो जमुना जी का जल लेकर और तुलसी पत्र, वृंदावन में पूरा वृंदावन जो है तुलसी का वन ही है, तो तुलसी पत्र जो है और जमुना जी का जल, इससे अपने शालिग्राम शिलाओं की सेवा किया करते। और कभी कभी वृंदावन गांव में और आसपास जो गांव थे, वहाँ पर जाकर भिक्षा मांगते और भिक्षा में उन्हें कभी भिक्षा में रोटी मिलती या कुछ और मिलता, वह अपने शालिग्राम शिला को प्रदान कर देते। उनकी इस प्रकार से सेवा किया, बहुत ही प्रेम पूर्वक सेवा किया करते थे शालिग्राम जी की, 12 शिलाओं की। और कभी कभार जब श्री वृंदावन धाम से या श्री वृंदावन का जो क्षेत्र है, उसके जो उपवन है, वहाँ जो भगवान की लीला स्थलियाँ हैं, तो उनका दर्शन करते हुए जब भ्रमण करते, तो इन शिलाओं को एक कपड़े में बांधकर अपने गले से लटकाकर अपने पास उन्हें रखते हुए भ्रमण किया करते। और ब्रज की ऐसी बात है कि जमुना जी तो सर्वत्र हैं और तुलसी पत्र सर्वत्र हैं, तो बहुत ही अच्छे से, प्रेम से वो शालिग्राम शिला की सेवा किया करते थे प्रतिदिन। कुछ दिन ऐसे ही बीते और फिर पुनः गोपाल भट्ट जी वृंदावन धाम पहुंचे और निधिवन के पास जो जहाँ पर बैठकर वो भजन किया करते थे, उस स्थान पर पुनः पहुंचकर वहीं पर भजन करने लगे। वैशाख का महीना था
बहुत सारे तीर्थ यात्री बाहर देश से श्री वृंदावन धाम आए हुए थे। ऐसे ही एक बड़ा धनाढ्य व्यक्ति वैशाख के महीने में श्री वृंदावन धाम सेवा करने हेतु और वृंदावन धाम की सेवा करके पुण्य प्राप्त करने हेतु श्री वृंदावन धाम आया था। और शुक्ल चतुर्दशी को जब सारा वृंदावन भगवान नरसिंह देव के आविर्भाव में बहुत ही आनंद से, बहुत उल्लास के साथ उत्सव मना रहा था, तो उन धनी व्यक्ति के मन में एक प्रेरणा जागी कि क्यों ना हम यहाँ पर जितने भी साधु हैं उनकी सेवा करें। तो वह रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी सबके पास पहुंचे और सबसे उन्होंने आग्रह किया कि कृपया करके हमसे आप कुछ भेंट स्वीकार करें, जिससे कि आप अपने इष्ट देव जो आपके विग्रह हैं उनकी आप सेवा कर सके। तो उन इतने मन से आग्रह कर रहे थे कि वृंदावन के कई साधु संत जो हैं उन्होंने उनकी भेंट स्वीकारी। कुछ कपड़े अच्छे, बहुत सुंदर वस्त्र या कपड़े और अलंकार उन्होंने प्रदान किए विग्रहों की सेवा के लिए। तो ये धनी व्यक्ति जो हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास भी पहुंचे और उन्हें भी उन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को भी उन्होंने कुछ वस्त्र और कुछ अलंकार प्रदान किए। तो गोस्वामी जी ने उनसे कहा कि आपकी ये भेंट जो है बहुत सुंदर है, किंतु हमारे पास कोई विग्रह नहीं है। तो आपके ये वस्त्र जो हैं, आपने जो कपड़े दिए हैं और जो अलंकार दिए हैं, जो आभूषण दिए हैं, उनका हम प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो कृपया करके आप किसी और साधुओं को ये भेंट दान कर दें, ये भेंट जो है आप दे दें। तुम धनी व्यक्ति ने कहा कि आप साधु हैं, आप दयालु हैं, आप तो ये जानते हैं कि एक बार किसी संत को अगर भेंट दे दिया जाए तो उसे पुनः वापस लेना नहीं चाहिए। तो आपसे यही आग्रह करते हैं कि आप हमारे भेंट को स्वीकार लें, फिर यथारूप उचित जो भी आपको प्रयोग करना आप कर सकते हैं। तो उस धनी व्यक्ति के ऐसे विनम्र पूर्ण वाक्यों को सुनकर गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उनसे भेंट स्वीकार ली। नरसिंह चतुर्दशी का पर्व है, तो भट्ट गोस्वामी ने सोचा कि श्रीमद् भागवत से सप्तम स्कंद में जहाँ पर नरसिंह देव जी का इतना सुंदर वर्णन है उसको पुनः पढ़ लिया जाए। तो उसे उसे पढ़ रहे थे गोस्वामी जी, उसका वाचन कर रहे थे। अचानक उनके मन में एक तीव्र अभिलाषा जागृत हुई कि हे प्रभु, अपने भक्त प्रहलाद के लिए आप एक स्तंभ में से प्रकट हो गए, तो आपके लिए तो सब कुछ संभव है। कौन सा ऐसा कार्य है जो आपके लिए असंभव है? बहुत दिन से हमारे मन में
एक अभिलाषा थी कि अगर आपका कोई विग्रह होता तो आपका श्रृंगार करते, आपकी सेवा करते, आपको सुंदर वस्त्र जो है आ, आ, वस्त्र आपकी सेवा में सुंदर वस्त्र जो है आपको प्रदान करते हैं, उससे आपको आपका आपको सजाते, अन्य साज सामग्री जो है वह लेकर आपकी सेवा करते। तो बस यह एक मन में अभिलाषा है, बाकी प्रभु जैसे आपकी इच्छा। और ऐसे विचार करते हुए गोस्वामी जी ने रात्रि के विश्राम के लिए तैयारी की। तो उस समय थोड़ा ये जो स्थान है निधिवन का, वो थोड़ा सा वीरान स्थान है, गांव से बाहर है। आज तो बिल्कुल वृंदावन शहर के बीचों बीच है, लेकिन उस समय जो था वृंदावन सिर्फ एक वन, वृंदावन अर्थात एक वन, एक जंगल था। और वहाँ पर कुछ लोग जो हैं छोटा सा गांव बसा कर रह रहे थे, जिसको वृंदावन गांव कहा जाता था। तो गांव के बाहर जमुना जी के तट पर ऐसे बहुत सारे कुंज वनों में साधु संत रहा करते थे। जैसे किसी भी गांव में अगर आप चले जाएं आज भी भारत में, तो नदी के किनारे गांव बसता है, लेकिन गांव थोड़ा नदी से दूर ही होता है। तो नदी के किनारे साधु संत जो हैं छोटा सा अपना झोपड़ी या फिर किसी वृक्ष के नीचे बैठकर भजन किया करते। तो ऐसे ही बैठकर भजन करते थे। तो रात्रि को विश्राम करने जब गए गोपाल भट्ट गोस्वामी, तो एक डोलची में एक छोटा सा बास्केट जो है लकड़ी का बना हुआ, उसमें उन्होंने अपने शालिग्राम शिला को विश्राम करवाया और उस डोलची को लेकर कपड़े में बांध करके उन्होंने उस वृक्ष के एक डाली पर लटका दिया, ताकि रात्र में अगर कोई प्राणी जंतु आ जाए तो उससे सुरक्षित रहे। तो उन्होंने उसे एक डाली पर लटका दिया और स्वयं जो है उसके नीचे धरती पर विश्राम के लिए लेट गए। दूसरे दिन भोर के समय, प्रातः समय उठे और स्नान के लिए जमुना जी में गए। साथ ही में वह अपने साथ शालिग्राम शिलाएं कि वो डोलची जो है वो लेकर जमुना जी की ओर गए। और जमुना जी में स्नान करके शालिग्राम जी का प्रातः जो सेवा है उसके लिए तैयारी कर रहे थे। तो अचानक उन्होंने देखा कि 12 शालिग्राम शिलाओं में से जो एक शिला थी, जो थोड़ी बड़ी शिला थी, दामोदर शिला थी, वह शिला जो है अब एक विग्रह रूप में प्रकट हो गई है। मतलब भगवान का सुंदर मुख चंद्र है, उनके हाथ, चरण, भगवान के बाकी शरीर के अंग, यहाँ तक कि शिला मुश्किल से जो है 5-6 इंच की शिला है, और उसमें उस शिला में से ही यह विग्रह प्रकट हुआ है। और इतना सुंदर छवि स्वरूप है भगवान का कि एक एक जो भगवान के जो फीचर्स हैं वो इतने सुंदर हैं। भगवान के नेत्र, उनकी नाक, इतने से हैं, इतने से।
6 इंच, लेकिन सब कुछ बड़ा स्पष्ट है। उनकी उंगलियां, यहां तक कि उंगलियों में नाखून भी स्पष्ट दिखाई देते, और भीनी भीनी मुस्कान है चेहरे पर, और ओठ जो हैं थोड़े से खुले हुए हैं, और अंदर छोटे छोटे दांत हैं, कान है भगवान के, सुंदर सुंदर कर्ण है। तो काफी समय तक तो गोपाल भट्ट जी जो हैं स्तब्ध रहकर बस ताकते रहे, देखते रहे कि इतना सुंदर स्वरूप। और फिर जब थोड़ा सा जो है ना उनका ध्यान टूटा, तो तुरंत दौड़े दौड़े पहुंचे रूप गोस्वामी के पास और सनातन गोस्वामी के पास। उन्होंने कहा कि ये देखिए, भगवान की अद्भुत कृपा हुई है। तो रूप और सनातन ने सारा प्रसंग जो है जान लिया और बड़े ही आनंदित हुए गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कहा कि भगवान प्रकट हुए हैं तो उनका बहुत सुंदर रूप से स्वागत करना चाहिए। और रूप गोस्वामी ने कहा कि आपको उत्सव मनाना चाहिए। तो एक उत्सव मनाया गया। वृंदावन के सारे संत महात्मा जो हैं उस उत्सव में आए। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने सभी के लिए प्रयोजन किया। बहुत सुंदर उत्सव हुआ। सभी संत महात्माओं द्वारा राधा रमन जी का अभिषेक किया गया। उन्हें अलग अलग शुभ वस्तुओं के से उनका अभिषेक किया गया। फिर उनका श्रृंगार किया गया। धनी व्यक्ति ने जो श्रृंगार के साज सामग्री दी थी उस सब का प्रयोग किया गया। और फिर उनकी आरती की गई। और जब सभी लोगों ने आरती के समय प्रभु का दर्शन किया तो सब के सब भाव विभोर हो गए। और रूप और सनातन गोस्वामी ने कहा, सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि इतना सुंदर स्वरूप भगवान का, मतलब सर से लेकर पांव तक इतने इतने अद्भुत लक्षण और मतलब इतने सुंदर फीचर्स हैं। सबका मन जो है उन्होंने हर लिया है। इतना आनंद सबको प्रदान कर रहे हैं। तो इसलिए इनका नाम है रमण देव, राधा रमण देव। तो राधा रानी जो हैं वो भगवान के हृदय में स्थित है। और इस प्रकार से अप्रकट रूप में, गुप्त रूप में राधा रानी रमण देव के साथ हैं। तो रूप सनातन गोस्वामी ने कहा कि ये राधा रमण देव हैं। और बहुत सारे संत महात्माओं ने अपना मत व्यक्त किया कि राधा रमण देव जो हैं वृंदावन के प्रमुख जो 3 देव हैं, विग्रह हैं, उनके स्वरूप उनमें प्रकट हो रहा है। तब तक वृंदावन में मदन मोहन जी, गोविंद जी और गोपीनाथ जी स्थापित कर दिए गए थे। उनकी सेवा पूजा शुरू हो चुकी थी। सनातन गोस्वामी जी ने मदन मोहन जी की सेवा स्थापित की थी। और रूप गोस्वामी और उनके साथ रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जो हैं गोविंद देव जी की सेवा उन्होंने स्थापित की। और मधु पंडित जी ने गोपीनाथ जी की सेवा स्थापित की। तो ये विग्रह दर्शन दे रहे हैं। और ये तीनों विग्रह जो हैं, मदन मोहन जी या मदन गोपाल जी और गोविंद देव जी और गोपीनाथ जी, ये तीनों विग्रह जो हैं ये प्राचीन काल से, मतलब 5000 वर्ष पूर्व वज्रनाभ जी ने इन विग्रहों की स्थापना की थी। फिर कालांतर में
जब मथुरा नगरी से लोग अन्य स्थानों पर चले गए तो यह विग्रह लुप्त हो चुके थे और गोस्वामियों का जो समय था, जब सारे 6 गोस्वामी वृंदावन में वास करते थे अन्य गोस्वामियों के साथ मिलकर, तो उस समय ये सारे विग्रह पुनः प्रकट हुए। तो जब इन विग्रहों की सेवा हो रही थी या स्थापित की गई थी वज्रनाभ जी द्वारा, तो वज्रनाभ जी थोड़े से चिंतित थे कि भगवान के जो विग्रह हैं, क्योंकि वो भगवान कृष्ण के परपौत्र हैं ना, वज्रनाभ जी अनिरुद्ध जी के पुत्र हैं। अनिरुद्ध जी जो हैं भगवान के पौत्र हैं। तो वज्रनाभ जी ने कभी दर्शन नहीं किया था अपने श्री कृष्ण भगवान का, इसलिए थोड़ी उनके मन में चिंता थी कि यह जो विग्रह हमने स्थापित की है, इनका स्वरूप भगवान जैसा ही है ना। तो उस समय वज्रनाभ जी जब इन विग्रहों की स्थापना कर रहे थे, उस समय महाराज परीक्षित हस्तिनापुर के राजा थे। महाराज परीक्षित ये अर्जुन जी के पौत्र हैं। वज्रनाभ जी भगवान कृष्ण के परपौत्र हैं। एक ही समय पर हस्तिनापुर पर परीक्षित महाराज राज्य कर रहे थे और मथुरा में वज्रनाभ जी राज्य कर रहे थे। युधिष्ठिर महाराज ने दोनों को यह राज्य सौंपी थी। हस्तिनापुर का सिंहासन जो है परीक्षित को दिया था विश्व सम्राट के रूप में, और मथुरा नगरी का आधिपत्य जो है उन्होंने शूरसेन जो राज्य था, जिसकी राजधानी मथुरा नगरी है, उसका आधिपत्य जो है वज्रनाभ जी को प्रदान कर दिया। जब द्वारका नगरी समुद्र में विलीन हो गई तो जो यदुकुल के वंशज हैं वज्रनाभ, अनिरुद्ध के पुत्र हैं ना, तो शूरसेन ये यादवों का, यदुकुल का हमेशा से, यदुवंशियों का हमेशा से उस पर आधिपत्य रहा है, वह उनका राज्य है। तो वज्रनाभ क्योंकि यदुवंशी हैं और साक्षात कृष्ण के पौत्र, ज्येष्ठ पौत्र, अनिरुद्ध के ज्येष्ठ पुत्र हैं वज्रनाभ जी, इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने उन्हें मथुरा के जो राजगद्दी है उस पर स्थापित किया। तो वज्रनाभ जी जब राजा बनकर उन्होंने मथुरा नगरी में बहुत सारे अच्छे काम किए, मथुरा नगरी को पुनः खुशहाल बनाने के लिए। उनके समय में मथुरा नगरी बहुत खुशहाली पुनः लौट गई मथुरा नगरी में, क्योंकि मथुरा पूरी तरह से जरासंध ने ध्वंस कर दिया था ना मथुरा का। तो फिर से बसाया उन्होंने मथुरा नगरी को वज्रनाभ जी ने। और वज्रनाभ जी यह चाहते थे कि उन भगवान कृष्ण की जितनी भी लीला स्थलियाँ हैं वो पुनर्जीवित किया जाए, ताकि लोगों के मन में भगवान के प्रति जो श्रद्धा भावना है उन लीला स्थलियों में जाकर उसे व्यक्त कर पाए वो। तो उन्होंने इन विग्रहों की स्थापना की थी, किंतु उनके मन में उनका मन में एक संकोच था उनके मन में कि ये विग्रह जो है भगवान की तरह इनका स्वरूप है या नहीं है। तो परीक्षित जी की जो माता थी उत्तरा देवी, वह उस समय हस्तिनापुर में थी। तो वज्रनाभ जी ने उनसे आग्रह किया कि कृपा करके आप मथुरा आएं और इन विग्रहों का आप दर्शन करें और हमें बताएं कि इनका स्वरूप भगवान के स्वरूप जैसा ही है ना। तो उत्तरा जी आई और उत्तरा जी ने
कंफर्म किया कि हाँ बिल्कुल भगवान के स्वरूप जैसा ही सारे विग्रहों का स्वरूप है, बिल्कुल वैसे ही भगवान का स्वरूप जैसा है वैसे ही, क्योंकि उत्तरा जी ने दर्शन किया था ना भगवान का। किंतु फिर भी उत्तरा जी ने कहा कि ये जो 3 विग्रह हैं ये विशेष रूप से इनके अलग अलग अंग जो हैं वो विशेष रूप से भगवान के स्वरूप से बहुत मिलता है। और उन्होंने कहा कि मदन मोहन जी का के जो कमर से लेकर चरण कमल तक जो उनका स्वरूप है वो हूबहू भगवान कृष्ण के स्वरूप जैसा है। और गोविंद जी का जो मुख है, उनका जो मुखमंडल है गर्दन तक, वो बिल्कुल भगवान के मुखमंडल जैसा ही है। और गोपीनाथ जी का जो वक्षस्थल है, मतलब गर्दन से लेकर कमर तक, वह हूबहू भगवान कृष्ण के समान है। इस प्रकार से तीनों विग्रहों में भगवान जो हैं उनके अलग अलग अंग जो हैं साक्षात भगवान के स्वरूप के समान है। तो जब रूप और सनातन गोस्वामी और अन्य गोस्वामी राधा रमन देव के आरती दर्शन कर रहे थे पहली बार, तो सबके सब ये कहने लगे कि राधा रमन जी का जो मुख चंद्र है बिल्कुल गोविंद जी के मुख चंद्र जैसे, राधा रमन जी का जो वक्षस्थल है और कमर तक का जो हिस्सा है वो साक्षात मानो जैसे कि गोपीनाथ जी के वक्षस्थल से लेकर कमर तक के स्वरूप के समान है, और कमर से लेकर चरण कमल तक राधा रमन देव बिल्कुल मदन मोहन जी की तरह है। तो इस प्रकार से राधा रमन देव में संपूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप व्यक्त हुआ है। और क्योंकि शालिग्राम शिला से प्रकट हुए हैं ना भगवान, तो पीछे में भगवान का जो कमर का पीछे का हिस्सा है, वहाँ पर अभी भी उस शिला का थोड़ा सा अंश है। गोपाल भट्ट गोस्वामी बहुत मन से राधा रमन जी की सेवा किया करते, और हर वर्ष वैशाख पूर्णिमा के दिन बहुत बड़ा उत्सव मनता है। राधा रमन जी के प्राकट्य दिवस के रूप में सारे ब्रज के लोग जो आकर उत्सव मनाते हैं, राधा रमन जी का प्राकट्य दिवस। अपने भक्त की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए जिस प्रकार से प्रहलाद महाराज के लिए नरसिंहदेव प्रकट हुए, उसी प्रकार से गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए राधा रमन जी प्रकट हुए। ऐसे कुछ वर्ष बीत गए, 10 वर्ष ऐसे बीतने के बाद एक दिन जमुना जी में स्नान करके गोस्वामी जी लौट रहे हैं उस कुंज में, जिसके वृक्ष के नीचे बैठकर वह राधा रमन जी की सेवा किया करते थे। तो वहाँ पर उन्होंने देखा, तब तक एक छोटा सा मंदिर बन चुका था। तो उन्होंने देखा कि मंदिर के दरवाजे पर एक बालक बैठा है। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने पूछा कि कौन हो बेटा आप? तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम है गोपीनाथ, और हम आपकी सेवा के लिए यहाँ पर आए। हमारी सेवा के लिए? क्या उम्र है आपकी? तो उन्होंने कहा 10 वर्ष। कहाँ से आओ बेटा? उन्होंने कहा सहारनपुर से, जो देवनंदपुर है उस गांव से आ रहे हैं।
तो गोपाल भट्ट गोस्वामी को याद आ गया कि एक समय वह उस गांव में रुके थे। तो उन्होंने पूछा कि इन सज्जन को जानते हो, ये जो ब्राह्मण हैं उन्हें जानते हो? तो बालक ने कहा हाँ, वह मेरे पिता हैं। तब गोस्वामी जी को सारी बात जो है पुनः स्मरण हो गई कि उन ब्राह्मण ने कहा था कि अगर हमें पुत्र प्राप्त होगा तो उस पुत्र को हम आपकी सेवा में भेज देंगे। तो गोस्वामी जी ने उस बालक को अपने शरण में रख लिया और उसे सब कुछ शास्त्र का उन्होंने उसे ज्ञान दिया और राधा रमन जी की सेवा का ज्ञान दिया। और वो बालक जो है गोपीनाथ पुजारी के नाम से विख्यात हुआ और आजीवन उसने राधा रमन जी की सेवा की। आज भी राधा रमन जी जो हैं श्री वृंदावन धाम में सभी भक्तों का मन हरते हुए दर्शन प्रदान कर रहे हैं। और श्री वृंदावन धाम जब आप जाएं तो राधा रमन जी का दर्शन जरूर प्राप्त करें। और आजकल तो YouTube पर उनका दर्शन लाभ बिल्कुल सबको प्राप्त होता है। तो यह है भगवान, ये कथा थी श्री मन में ये प्रेरणा ले आते हैं ताकि वो भक्त के द्वारा सेवा स्वीकार सके। और राधा रमन जी भी उनकी अभी इच्छा थी कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जो हैं उनकी सेवा करें और इसलिए गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के मन में ऐसी प्रेरणा उन्होंने प्रकट की। जब गोपाल भट्ट गोस्वामी वृद्ध हुए तो उन्हें बहुत याद आती थी श्री चैतन्य महाप्रभु की कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु उनके साथ प्रेम से बात किया करते थे, अपना हाथ उनके सर पर रखते थे, उन्हें अपने गोद में लेकर उनसे प्रेम किया करते थे। सारी चीज़ें जो हैं उन्हें ध्यान आती थी और चैतन्य महाप्रभु से बहुत विरह का अनुभव उन्हें होता था। बहुत आंसू रोते थे वह उनके विरह में। एक दिन राधा रमन जी उनसे बात करने लगे। उन्होंने कहा कि देखिए गोस्वामी जी, हमारी तरफ देखिए, आप क्यों रो रहे हैं? और गोपाल भट्ट गोस्वामी ने जब देखा तो वहाँ पर राधा रमन देव जो त्रिभंग स्वरूप धारण किए हुए हाथ में बांसुरी लेकर सबका मन हरते हैं, वहाँ पर राधा रमन देव जो है त्रिभंग स्वरूप उनका लुप्त हो चुका था और उनके जगह पर सन्यास वस्त्र धारण किए हुए, हाथ में सन्यास दंड लिए हुए श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। और यह दर्शन प्राप्त करके गोपाल भट्ट गोस्वामी बड़े आश्चर्यचकित हुए, आनंदित हुए। और फिर वो दर्शन जो है गायब हो गया और पुनः राधा रमन देव मुस्कुराते हुए दर्शन देने लगे। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी समझ गए कि चैतन्य महाप्रभु उन्हें आश्वासन दे रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं कि आप हमारे विरह में दुखी मत होइए, हम तो आपके साथ साक्षात यहाँ पर हैं, राधा रमन देव के स्वरूप में यहाँ पर आपके साथ नित्य हम यहाँ हैं और आपकी सेवा से हम अति प्रसन्न हैं। तो इस प्रकार से गोपाल भट्ट गोस्वामी जो हैं राधा रमन देव की सेवा करते रहे। तो यहाँ पर कथा हम समाप्त करेंगे। श्री राधा रमन भगवान की जय, श्री राधा रमन आविर्भाव महोत्सव की जय। और अब थोड़ा कीर्तन करेंगे। जय राधा
रमण राधे। गोपाल भट्टेर प्राणधन हे श्रील गोपाल भट्टेर प्राणधन हे। जय राधा रमण राधा रमण राधे। 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 श्रील गोपाल भट्टेर प्राणधन हे श्रील गोपाल भट्टेर प्राणधन हे। जय राधा रमण राधा रमण राधे। जय राधा रमण राधा रमण राधे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा रमण राधे, जय राधा रमण राधे, गोपाल भट्ट प्राण धन है, श्री गोपाल भट्ट प्राण धन है, जय राधा रमण राधे, जय राधा निकुंज बिहारी राधा निकुंज बिहारी राधे, प्रभुपदे प्राण धन हे, श्रील प्रभुपदे प्राण धन हे, जय राधा निकुंज बिहारी राधा निकुंज बिहारी राधे, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरे कृष्णा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहीं पर हम कथा को विराम देते हैं। आपसे फिर मिलेंगे श्रीमद् भागवत क्लास में। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की जय।